हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज नंबर 4। और इससे पहले मैंने 3 टेस्ट सीरीज और करवा दी हैं और उन तीनों टेस्ट सीरीज के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर सी सुकरात ने, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। चलो आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स की एक इम्पोर्टेंट बुक है, उसका नाम है दास कैपिटल। और प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक का नाम बताइए आप, कौन सी है प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक? प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक का नाम है द रिपब्लिक। और एरिस्टोटल की इम्पोर्टेंट बुक का नाम है पॉलिटिक्स। ये जो ये बुक मैंने आपको बताई है, ये दोनों बुक और इसके साथ ही मैंने 4-5 बुक और आपको पिछली वीडियो टेस्ट सीरीज नंबर 3 में करवाई थी। और अगर आप इससे ज़्यादा याद करना चाहते हैं वो वीडियो देख लेना। और चलो बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी ये कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। और फादर ऑफ जियोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और एक फैक्ट और बताता हूँ आपको, अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। चलो आपको ये सीरीज बताता हूँ अगली स्लाइड में आपको ये सीरीज बताता हूँ। देखो, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी एप्पल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। जो भारत के सफल संचार उपग्रह का नाम है एप्पल। चलो एप्पल की फुल फॉर्म बताता हूँ आपको मैं, APPL एप्पल। एप्पल में ए को कहते हैं एराइन। क्या कहते हैं? एराइन। और पी को पैसेंजर। और दूसरे पी का नाम मतलब क्या है? पेलोड। और ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और चलो, और ये जो भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह है, ये लॉन्च किस डेट को किया गया था? बताइए आप। ये किया गया था 19 जून 1981 को। और भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? ये है आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट लॉन्च कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। और भारत की जो प्रथम मिसाइल है वो है पृथ्वी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सनबेल्ट अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर बी मक्का के लिए, ऑप्शन नंबर सी कपास के लिए, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, 2 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे के किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए पत्तों से, ऑप्शन नंबर बी जड़ों से, ऑप्शन नंबर सी तने से, ऑप्शन नंबर डी छाल से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तने से। जो जूट प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है तने से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 मिलीग्राम के, ऑप्शन नंबर बी 150 मिलीग्राम के, ऑप्शन नंबर सी 200 मिलीग्राम के, ऑप्शन नंबर डी 250 मिलीग्राम के। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 200 मिलीग्राम के होता है। हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। और अगर आप ग्राम में जानना चाहें तो 0.2 ग्राम के बराबर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कैम्फर जिसको बोलते हैं कपूर, ऑप्शन नंबर बी नैप्थलीन, ऑप्शन नंबर सी एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। बताइए आप इसका क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। ये सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं है। चलो आपको सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सब्लिमेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए। चलो आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल। ये देखो, जो ये कपूर है ना कैम्फर, जैसे हवन वगैरह कराते हैं ना तो उसमें कपूर का यूज किया जाता है। और कपूर डायरेक्ट आपने देखा भी होगा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। और ये नैप्थलीन भी सीधा सॉलिड से गैस में चेंज होती है, और एमोनियम क्लोराइड भी सीधा गैस से सॉलिड से गैस में चेंज होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ग्लेशियर पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के बाल्टिस्तान उपक्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी बाल्तारो, ऑप्शन नंबर सी चेमायुंगडुंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप इसका क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बाल्तारो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द तेजड़िया और मंदरिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर बी बाजार नियंत्रण से, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक बाजार से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉक बाजार से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो ये मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लागू हुई थी उस समय मद्रास के गवर्नर थे वो थे थॉमस मुनरो, इन्होंने लागू की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप क्या आएगा इसका? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। और इसका गठन कब हुआ था? ये देखो, इसका गठन हुआ था 1985 में। और ये CSIR, इसकी फुल फॉर्म बताइए आप। इसकी फुल फॉर्म आएगी CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो ये CSIR है ना, इसका गठन बताइए आप कब हुआ था? बताइए इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था, बताइए, इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1942 में। और अब आप इसका हेडक्वार्टर बताइए CSIR का। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलो, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ इसी से रिलेटेड, CSIR से। आप ये बताइए, जो इसके फाउंडर कौन थे? CSIR के फाउंडर कौन थे? ये थे शांति
स्वरूप शांति स्वरूप भटनागर ये थे CISR के संस्थापक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो का प्रसारण भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1959 में, ऑप्शन नंबर डी 1982 में। बताइए इसका क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1927 में। रेडियो का प्रसारण स्टार्ट हुआ था 1927 में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, टीवी का प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था? बताइए आप क्या आएगा? इसका टीवी का प्रसारण स्टार्ट हुआ था 1959 में। और एक क्वेश्चन और बताइए आप, रंगीन टीवी का प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1982 में स्टार्ट हुआ था रंगीन टीवी का प्रसारण। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी कोर्नबर्ग ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आएगा ऑप्शन नंबर सी कोर्नबर्ग ने। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कोर्नबर्ग ने। और वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? DNA से रिलेटेड ही है ये भी क्वेश्चन। बताइए आप, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था DNA के बारे में? वाटसन एंड क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। वाटसन एंड क्रिक ने इन्होंने बताया था कि DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में DNA पाया जाता है। और जॉर्ज मेंडल को किसका फादर कहते हैं? जॉर्ज मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जॉर्ज मेंडल को। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टाइन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज का सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप क्या आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये हमारी जो मतलब यूनिवर्स के ये निर्माण से संबंधित है। यूनिवर्स के निर्माण से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 17 मई को, ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी 20 अगस्त को। तो इसका आंसर आएगा 14वें का, क्वेश्चन नंबर 14 का। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए आप। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। और 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप बताइए। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। ये किसकी जयंती होती है? सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस किसके रूप में मनाते हैं? ये राजीव गांधी। और राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। क्या कहते हैं? वीर भूमि। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक दोनों। बताइए आप इसका क्या आएगा?
आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। बताइए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दोस्तों आज के लिए 15 ही क्वेश्चन थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल ऑल अपडेट्स को। और जो मैंने इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज करवाई हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों।